हेलो एवरीवन, राधे राधे, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे तरीके से पढ़ाई और लिखाई करेंगे। चलिए आज अपन देखने वाले हैं मानव जनन नामक चैप्टर से युग्मक जनन, एक जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं, जिसमें दो टॉपिक है मुख्यतः, एक है शुक्र जनन, एक है अंड जनन। ठीक ना? तो इसमें अपन देखने वाले हैं शुक्र जनन। शुक्र जनन वह प्रक्रिया होती है जिससे नर युग्मक का निर्माण होता है। ठीक ना? तो इसमें आइए अपन शुक्र जनन की बात करने वाले हैं। शुक्र जनन को इंग्लिश में बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक ना? स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक, शुक्र जनन को बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। उससे पहले हम बात करते हैं थोड़ा युग्मक जनन जो होता है, युग्मक जनन की परिभाषा क्या है। तो युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया को युग्मक जनन बोलते हैं, या फिर वह प्रक्रिया युग्मक जनन कहलाती है जिसमें नर युग्मक या मादा युग्मक का निर्माण होता है, उसे युग्मक जनन कहते हैं। ठीक, बस सिंपल सा डेफिनेशन आपको बस पता होना चाहिए कि ऐसी प्रक्रिया है जिसमें युग्मक का निर्माण होता है। चलिए अब थोड़ा सा इधर बात करते हैं। तो युग्मक जनन जो होता है तीन अवस्थाओं में होता है। पहला आता है गुणन प्रावस्था, दूसरा होता है वृद्धि प्रावस्था, तीसरा आता है परिपक्वन प्रावस्था। तीन प्रावस्था में हम बात करेंगे, चाहे अंड जनन की बात करें चाहे शुक्र जनन की बात करें। तो यहाँ अपन बात कर रहे हैं शुक्र जनन। ठीक ना? तो शुक्र जनन को इंग्लिश में बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक, देखिए ये तो जो टर्म मैं लिखा हूं ना, दो वर्ड जो लिखा हूं, एक लिखा हूं स्पर्मेटिडोजेनेसिस और मैंने लिखा है स्पर्मियोजेनेसिस। ये दोनों वर्ड में बहुत अंतर है, इसको मैं आगे समझाऊंगा। ठीक है आपको? चलिए, ये है हमारे 2n, जो कि द्विगुणित कोशिका होती है, और नर जनन कोशिका द्विगुणित कोशिका होती है। ठीक ना? नर जनन कोशिका, नर जनन कोशिका जो होती है ये द्विगुणित कोशिका होती है, जिसमें क्या होता है, गुणन होता है। देखो, ये समसूत्री विभाजन करके अपनी संख्या को बढ़ा रहा है, मल्टीप्लीकेशन कर रहा है। तो पहली प्रावस्था ये ही गुणन कर रहा है। गुणन करके जब ये बनाता है तो इसको बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया। इसके एक सेल को, ठीक ना, ये जब बड़ा हो रहा है, ठीक ना, गुणन कर रहा है, अपनी संख्या में वृद्धि कर रहा है, तो इसको बोलते हैं अपन स्पर्मेटोगोनिया। ठीक ना? स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया को हिंदी में बोलते हैं शुक्राणु जन। याद रखिएगा, इंग्लिश नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हिंदी नाम तो इंपॉर्टेंट उतना नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी हिंदी मीडियम से है तो हिंदी नाम जानना जरूरी है, और इंग्लिश मीडियम तो जानना पड़ेगा इंग्लिश नाम। अब देखिए, शुक्राणु जन जो होते हैं या स्पर्मेटोगोनिया जो होते हैं, स्पर्मेटोगोनिया वृद्धि करते हैं। ये हमारी कौन सी प्रावस्था हो गई? इस प्रावस्था की अगर हम बात करते होगी गुणन प्रावस्था। गुणन प्रावस्था यहां से यहां तक ये हुई हमारी गुणन प्रावस्था। ठीक ना? अब ये जो हमारी ये है स्पर्मेटोगोनिया, एक स्पर्मेटोगोनिया जो होती है वृद्धि करती है, और उसमें मतलब वो कुछ पोषण प्रदान कर लेगी, पोषण ले लेगी और अपने आकार में बड़ी हो जाएगी, उसको बोलेंगे वृद्धि प्रावस्था। तो ये है हमारी स्पर्मेटोगोनिया जो की करती है वृद्धि। ठीक ना? ये हो गई हमारी वृद्धि प्रावस्था, और ये अपने आकार को बढ़ा ली, और इसको हम बोलते हैं प्राथमिक, इसको हम बोलते हैं प्राथमिक या प्राइमरी, हिंदी में लिखते हैं ज्यादा अच्छा रहेगा, प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ये बना, ठीक ना, इसको बोलते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब देखिए, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो होता है इसमें होता है अर्धसूत्री विभाजन 1, अर्धसूत्री विभाजन 1 जिसको मियोसिस 1 बोलते हैं। तो मैं यहां लिख रहा हूं मियोसिस 1, मियोसिस कौन सी प्रावस्था, और इधर मैं दूसरे कलर से लिखता हूं। देखिए, यहां पास जो अवस्था हो रही है, यहां पास हो रही है मियोसिस 1, मियोसिस 1 समझ जाइएगा, ये है मियोसिस 1। ठीक ना? मियोसिस 1 होती है जिसके फलस्वरूप दो अगुणित कोशिका बनती हैं, जिनको हम बोलते हैं द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट। ठीक ना? द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट, द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट। द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट या सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं। अब देखिए, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो होती है इसमें मियोसिस 2 होता है। ठीक ना? इसमें मियोसिस 2 होता है, यानी अर्धसूत्री विभाजन यहाँ 2 हो रहा है। देखिए, इसमें भी हो रहा है, इसमें भी हो रहा है, दोनों में दो अगुणित कोशिका हुई, दोनों में अर्धसूत्री विभाजन 2 होगा, तो मियोसिस ए 2 हो रहा है। ठीक ना? मियोसिस सेकेंड जब होता है, इसके फलस्वरूप ये जो 4 अगुणित कोशिकाएं जो बनी, इनको बोलते हैं स्पर्मेटिड या फिर अपरिपक्व शुक्राणु। एक बार मैं फ्लो फिर बताऊंगा, अभी जो जो हो रहा है उस प्रक्रिया को समझिए। ये बनी हमारी स्पर्मेटिड, स्पर्मेटिड या अपरिपक्व शुक्राणु इसको बोलते हैं, अपरिपक्व शुक्राणु। ये हो गई अपरिपक्व शुक्राणु। देखिए, स्पर्मेटिड को ही अपन अपरिपक्व शुक्राणु बोलते हैं। अब इसके बाद क्या होता है उसको समझने से पहले इस पूरी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, ये देखिए।
गुणन प्रावस्था हो गई यहां से यहां तक, यहां से यहां तक वृद्धि प्रावस्था होगी। अब यहां से ये कौन सी प्रावस्था है, ये जितनी भी प्रावस्था है परिपक्वन हो रहा है, ठीक ना, ये परिपक्व हो रहा है, अपनी संख्या को बढ़ा रहा है, बढ़ रहा है, परिपक्व हो रहा है, इसको बोलते हैं परिपक्वन प्रावस्था। अभी आगे चलेगा, उससे पहले समझिए यहां से लेके ये जो पूरी प्रक्रिया में जो जितना मैं पूरा मार्क कर रहा हूं ध्यान से देखना, यहां तक लेके, यहां से लेके यहां तक नर जनन कोशिका से लेके स्पर्मेटिड तक के बनने की प्रक्रिया को अपन क्या बोल रहे हैं, स्पर्मेटिडोजेनेसिस, ठीक ना। ये है स्पर्मेटिडोजेनेसिस, मैं लिख देता हूं इसको, स्पर्मेटिडोजेनेसिस। इसको बोलते हैं पूरी प्रक्रिया को स्पर्मेटिडोजेनेसिस। स्पर्मेटिडोजेनेसिस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अपरिपक्व शुक्राणु का निर्माण होता है। तो यहां मैंने लिखा स्पर्मेटिडोजेनेसिस, ठीक ना, इसमें अपरिपक्व शुक्राणु का निर्माण होता है जिसको अपन स्पर्मेटिड बोलते हैं। तो यहां लिख देते हैं स्पर्मेटिड, इसके फलस्वरूप स्पर्मेटिड बनता है, ठीक ना। अब देखिए स्पर्मेटिड में विभेदन होता है, विभेदन की क्रिया किसमें होती है, स्पर्मेटिड में होता है। तो ये जो स्पर्मेटिड जो 4 अपरिपक्व शुक्राणु बने इनमें विभेदन होता है, ठीक ना। तो यहां विभेदन होगा जिसके फलस्वरूप क्या बनेंगे, ठीक, यहां विभेदन हुआ, इस जगह पे क्या हुआ है, इसमें क्या हुआ विभेदन, ठीक ना। मैं थोड़ा अच्छे से बनाता हूं इसको, ये देखिए यहां पास, यहां पूरा विभेदन हुआ है, विभेदन, स्पर्म का स्ट्रक्चर नहीं बन रहा है मेरे से, ठीक। ए बन गया हमारा स्पर्म, ठीक। देखो ये थी अपरिपक्व शुक्राणु जिसको अपन स्पर्मेटिड बोले, उसमें हुआ विभेदन, विभेदन के फलस्वरूप हमारी स्पर्म बनी, ठीक ना। इसके फलस्वरूप हमारी स्पर्म बनती है शुक्राणु, जिसको अपन इंग्लिश में ही लिख लेते हैं स्पर्म। अब ये जो स्पर्म होता है ये होता है परिपक्व शुक्राणु, परिपक्व शुक्राणु। आई होप ये समझ आ गया होगा, ठीक ना। अब देखो नर जनन कोशिका से लेकर, नर जनन कोशिका से लेकर स्पर्मेटिड तक के बनने की प्रक्रिया को अपन ने क्या बोला, स्पर्मेटिडोजेनेसिस कहा, ठीक ना, स्पर्मेटिडोजेनेसिस कहा। अब देखना स्पर्मेटिड से विभेदन के फलस्वरूप स्पर्म या फिर ऐसे बोलते हैं अपरिपक्व शुक्राणु से परिपक्व शुक्राणु बनने की प्रक्रिया को स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा। और यहां से लेके यहां तक की पूरी परिपक्वन अवस्था है, ठीक ना, जहां से जहां तक परिपक्व हो रहा है, तो ये परिपक्वन अवस्था को आप समझ जाइएगा। मैं परिपक्वन अवस्था को इसलिए मिटा रहा हूं ताकि ये चीज आपको अच्छे समझ आए। और ये दोनों जो टर्म है ना, स्पर्मेटिडोजेनेसिस और स्पर्मियोजेनेसिस, ये दोनों कंफ्यूजिंग, बहुत ज्यादा कंफ्यूज करने वाले वर्ड है, ठीक ना। अब देखिए यहां से ये विभेदन हुआ है, अपरिपक्व शुक्राणु में विभेदन से लेके ये चीज बनने की प्रक्रिया को अपन क्या बोल रहे हैं, स्पर्मियोजेनेसिस लिख देते हैं हम, स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस, ये हो गया स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक ना। इस प्रक्रिया को बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। चलिए इसको एक बार शॉर्ट में समझते हैं, फ्लो में मैं समझाता हूँ, ठीक है। देखो नर जनन कोशिका जो होती है वो द्विगुणित कोशिका होती है, जिनमें क्या होता है, गुणन होता है, ठीक ना, मल्टीप्लीकेशन होता है। मल्टीप्लीकेशन के फलस्वरूप उसमें बनता है स्पर्मेटोगोनिया, जो कि बहुत सारी होती है। अब उसमें से अपन एक स्पर्मेटोगोनिया को पकड़ते हैं जो वृद्धि करता है, ठीक ना, स्पर्मेटोगोनिया बनता है, वो वृद्धि करता है, प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट बनाता है। प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट में होता है क्या, मियोसिस 1 यानी अर्धसूत्री विभाजन 1 होता है, जिसके फलस्वरूप 2 अगुणित कोशिका बनती है, जिसके फलस्वरूप 2 अगुणित कोशिका बनती है। और उन अगुणित कोशिका को द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट बोलते हैं। उन अगुणित कोशिका द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट बोलते हैं। द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस 2 होता है, जिसके फलस्वरूप चार अगुणित कोशिका बनती है, जिसको स्पर्मेटिड बोलते हैं, और यही अपरिपक्व शुक्राणु होते हैं। अब जब इनमें अपरिपक्व शुक्राणु अर्थात स्पर्मेटिड में जब विदलन होता है, सॉरी, स्पर्मेटिड में जब विभेदन होता है, विदलन अलग चीज है, ठीक ना।
स्पर्मेटिड में जब विभेदन होता है तो विभेदन के फलस्वरूप परिपक्व शुक्राणु बनता है और यही हमारा रियल स्पर्म होता है और इसी को नर युग्मक कहते हैं, ठीक ना। इसी को नर युग्मक कहते हैं, स्पर्म को ही नर युग्मक कहते हैं, नर युग्मक, ठीक। आई होप कि ये समझ आ गया होगा आपको अच्छे तरीके से। अब देखिए एक इसमें मैं एक और पॉइंट की बात बता देता हूं, इधर थोड़ा शॉर्ट में मैं लिख देता हूं क्या क्या इसमें जरूरी है। देखो नर जनन कोशिका पूछता है, नर जनन कोशिका, एक नर जनन कोशिका से, ध्यान समझिएगा, ऐसे पूछता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की गुणिता क्या होती है, तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की गुणिता 2 होती है, ठीक ना। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की गुणिता 2 होती है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट की गुणिता हेप्लॉइड होती है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो होता है वो क्या होता है, द्विगुणित होता है, ठीक ना। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट 2n होता है। और अगर वहीं अपन द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट की बात करें, द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट जो होता है अपना वो अगुणित होता है, n होता है, ठीक ना। और अगर उसके बाद जो हमारा प्राप्त होता है स्पर्मेटिड, स्पर्मेटिड की बात करें तो स्पर्मेटिड भी हमारा अगुणित होता है। और अगर उसके बाद अगर अपन बात करें नर युग्मक की, नर युग्मक बोले तो शुक्राणु, ठीक ना। नर युग्मक की बात करो तो ये भी हमारा होता है अगुणित, ठीक। आई होप कि आपको यह समझ आ गया होगा, ठीक ना। ये समझ आ गया होगा ये नर युग्मक। एक बात और ये भी याद रखना, नर जनन कोशिका द्विगुणित होती है और नर युग्मक, नर जनन कोशिका द्विगुणित, नर युग्मक अगुणित होता है, ठीक। आई होप कि ये समझ आ गया होगा आपको। और इसी का पार्ट 2 आएगा जिसमें होगा अपना अंड जनन की प्रक्रिया को हम समझेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से। आई होप कि आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अगर समझ आ गया होगा तो इसे अपने फ्रेंड तक शेयर करिएगा। और अगला कौन सा टॉपिक आपको चाहिए, इसके बाद तो अंड जनन आना तो है ही, इसके बाद आपको कौन से टॉपिक में दिक्कत होता है कमेंट करके बताइएगा। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।